तकरीबन 5 महीने पहले मैंने खुतबाते जुमा के लिए एक उन्वान और मौजू शुरू किया था। और 5 महीनों के खुतबाते जुमा में मैंने तसलसल के साथ उसे बयान किया। वो मौजू और उन्वान ये था कि इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और आपकी हयात मुक़द्दसा के बेशुमार पहलू और बेशुमार शोबे हैं। सीरत के उन हिस्सों में सबसे अहम और इम्तियाजी हिस्सा ये है कि मेरे नबी ने उम्मत को जिन कामों के करने का हुक्म दिया, मेरे नबी ने पहले उन पर खुद अमल करके दिखाया। आप जो कहते थे उससे बढ़कर आप अमल करके दिखाते थे। इस पहलू को बयान करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी और मैंने दलाइल से ये साबित किया कि मेरे नबी ने अमानत में ख़यानत करने से मना किया तो ख़ुद उस पर अमल करके दिखाया। झूठ बोलने से रोका, खुद उस पर अमल करके दिखाया। अहद की पाबंदी, हौसला, शुजाअत व बहादुरी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात,
इसे मैं और बयान करना चाहूँ, इसमें अभी बड़ी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आगे रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के चारों खुतबात में मैं अल्लाह की तौहीद बयान करना चाहता हूँ। और आने वाले जुमे में इंशाअल्लाह मैं इस्तिक़बाल रमज़ान के मुताल्लिक़ कुछ कहना चाहूँगा। 5 महीने की मुसलसल गुफ्तगू तसलसल के साथ आज मैं उसका इख्तिताम कर रहा हूँ, और जिस पहलू पर आज मैं मुख्तसर से वक्त में रोशनी डालूँगा वो है अफ़्व दरगुज़र। लोगों की गलतियों को माफ़ करना, बुराई करने वाले से अच्छाई करना, दुश्मनों तक को माफ़ कर देना, इसके कुछ पहलू मैं पिछले जुमे बयान कर चुका हूँ। लेकिन उनमें से अक्सर पहलू मैंने वो बयान किए जब आप मजबूर थे, बेकस थे, मज़लूम थे, आपके पास न क़ुव्वत थी, न इक़्तिदार था, न फ़ौज थी, न ताकत थी। ऐसे बंदे का माफ़ करना मेरे ख़्याल में कोई कमाल नहीं है। तो मजबूर है, मज़लूम है, बेकस है, उसके पास क़ुव्वत नहीं, बदले लेने की ताकत नहीं। मज़ा ये है कि जब क़ुव्वत आए, ताकत आए, फ़ौज हो, इक़्तिदार हो, बदला लेने पे पूरी दस्तरस हो, 10,000 कुद्दूसियों का लश्कर उसके इशारे अबरू का मुंतज़िर हो और उनके जज्बात बिखरे हुए हों, फ़ौज हो, ताकत हो, असलहा हो, इक़्तिदार हो, उस वक़्त दुश्मन को माफ़ करना असल कमाल ये है। वरना तो मज़लूमियत में कोई कहता है मैं बदला नहीं लेता, क़ुव्वत आती है तो फ़िरौन बन जाता है, ये कोई कमाल नहीं। मैं इसकी एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूँ। मज़लूमियत का दौर है, मेरे आका ताइफ तशरीफ़ ले गए, ताइफ के सिरदारों के सामने मेरे नबी ने दावत पेश की है, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने बदमाशों को, औबाशों को आपके पीछे लगा दिया है, तालियां पीट रहे हैं, पत्थरों की बारिश हो रही है, मेरे नबी निढाल होकर बैठ जाते हैं, वो बगलों में हाथ डाल के फिर खड़ा कर देते हैं, फिर मारना शुरू करते हैं, मेरे नबी फिर बेहोश हो जाते हैं, वो फिर बगलों में हाथ दे के आपको खड़ा कर देते हैं। खून आपके जस्दे अक़दस से निकल के आपकी जूतियों में जम गया है, पाँव निकलते नहीं हैं जूतियों से। ये है आप पर वो जो तशद्दुद हुआ और पत्थरों की बारिश हुई, हमारी समझ से बाहर है। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी ये देख के, मैं हैरान होता हूँ कि ओहद के मैदान में आपके दांत मुबारक शहीद हो गए,
सर मुबारक ज़ख्मी हो गया, आप एक गड्ढे में गिर गए, 70 सहाबा शहीद हो गए, चचा के जिस्म के 12 टुकड़े हो गए, उसका नाक कान काट के उन्हें गले का हार बना लिया गया, फतह आर्जी शिकस्त में तब्दील हो गई। 70 सहाबा शहीद हुए ओहद के मैदान में। और हज़रत आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आइंदा दिन बड़ा सख्त दिन नहीं, आज का दिन बड़ा सख्त दिन नहीं है? तो मेरे आका जवाब में कहते हैं, आयशा नहीं, ताइफ का दिन इससे भी ज़्यादा सख्त है। बंदा हैरान होता है कि ताइफ में हुआ क्या था कि ओहद की मुसीबत भी, दुख भी उसका मुकाबला नहीं कर रहा है। आपने फरमाया ओहद का दिन बड़ा सख्त दिन था, आप बेहोश होकर गिर रहे हैं, वो फिर उठा रहे हैं, तालियां पीटी जा रही हैं, और फिर जब आप सस्ताने के लिए एक जगह पे आए हैं तो आपका ग़ुलाम ज़ैद कहता है, या रसूल अल्लाह, आज तो बड़ा जुल्म नहीं हुआ? अगर अल्लाह हज़रत लूत की बद्दुआ सुन के उनकी बस्ती को उलट देता है और पहले नबियों की बद्दुआएं सुनकर उन्हें हवाओं से, झकड़ों से, तूफ़ानों से, ज़ल्ज़लों से, सैलाब के ज़रिए तबाही के घाट उतार देता है, या रसूलल्लाह आप भी इनके लिए बद्दुआ करें, अल्लाह इन दोनों पहाड़ों को मिला के इन्हें इस तरह पीस दे जिस तरह चक्की के 2 पाटों में दाना आके पिस जाया करता है। और एक रिवायत में आया कि बादल से आवाज़ आई, फरिश्ते ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप कहें तो हम इनकी बस्ती को उलट के रख दें, ताइफ वाली बस्ती को। उधर से इशारा हो रहा है और मेरा नबी जवाब में कहता है, ना मेरे अल्लाह, इनकी ज़ाहिरी बस्तियों को ना उलटना, इनकी दिल वाली बस्ती को उलट दे। ये मजबूरी की बात है, ये मकहूरी की बात है, ये मजलूमी की बात है। उस वक़्त ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, हिम्मत नहीं, फ़ौज नहीं, मेरा नबी तने तन्हा है। इसके बाद जब मक्का फ़तह हुआ और मेरे नबी ने ताइफ का मुहासरा कर लिया है, वही सिरदार जिनके इशारे पर आपको मारा गया था वो किले के अंदर आ गए, मुसलमानों ने मुहासरा कर लिया है। कई दिनों के मुहासरे के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो आपने फरमाया, मुहासरा उठा लो, चलो वापस चलते हैं। सहाबा ने इसे पसंद न किया, आए हैं, इतने दिन मुहासरा किया और बग़ैर फतह किए वापस चले जाएं। आपने फरमाया नहीं, वापस जाना है, ये किले से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर इनके लिए बद्दुआ करें ना, अब तो मेरे नबी के पास कुव्वत भी है, फ़ौज भी है, ताकत भी है, इक़्तिदार भी है, मक्का फ़तह हो गया है। और मेरे नबी कहते हैं, मौला, ताइफ वालों को हिदायत अता फरमा। अब भी मेरे नबी की ज़बान पर बद्दुआ के जुमले नहीं आए। ये है अफ़्व दरगुज़र की जो तालीम दी मेरे नबी ने कुरान के ज़रिए, अपने इरशादात के ज़रिए, कि माफ़ कर दिया करो लोगों की ख़ताओं को, दरगुज़र कर दिया करो लोगों की गलतियों को, दुश्मनों पे भी काबू पाओ तो उन्हें माफ़ कर दिया करो। जिस चीज़ की तलकीन की मेरे नबी ने कुरान के ज़रिए और अपने इरशादात के ज़रिए, मेरे नबी ने अमली तौर पर उस पर अमल करके दिखाया। चुनाचे जब मक्का फ़तह हुआ तो आपने बाहर पड़ाव डाला मक्के से कुछ फासले पर, और आपने फरमाया, जितने खैमे वाले हैं, खैमे लगे हैं, हर खैमे के बाहर अलाव जलाओ, आग जलाओ। वो कितने खैमे होंगे? एक खैमे में 10 बंदे भी हुए तो 1000 खैमे तो होंगे। तो 1000 जगहों पे जब आग जलेगी, दूर से देखने वाला तो उसे एक अजीब मंजर समझेगा कि ये क्या हो रहा है। वहाँ मुशरिकीन को पता चला कि कोई हम पर चढ़ाई करके, तो लोग तहकीक के लिए निकले। रात का टाइम है, तहकीक के लिए निकले। हज़रत अब्बास मेरे आका के चचा हैं, वो कहते हैं, मैंने नबी पाक का खच्चर लिया
और उस पर सवार होकर मैंने ज़रा जायज़ा लिया मक्के से बाहर का, इस लश्कर से बाहर का। तो दो बंदों की जब मैंने गुफ्तगू सुनी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये गुफ्तगू करने वाला तो अबू सुफियान है। तो मैं उसके करीब चला गया तो वाकई वो अबू सुफियान थे। मेरी उनसे बचपन की दोस्ती थी, जवानी के हम यार थे। मैंने कहा अबू सुफियान हथियार डाल दो, जो लश्कर लेकर मोहम्मद अरबी आए हैं इसका मुकाबला करने की कोई ताब नहीं रखता, इसका मुकाबला नहीं हो सकता, हथियार डाल दे और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अमान लेकर दूँ। हज़रत अब्बास कहते हैं मैंने उन्हें खच्चर पे पीछे बिठाया तो हज़रत उमर की नज़र पड़ गई। हज़रत उमर ने तलवार खींच ली। मैं खच्चर को भगाते हुए नबी पाक के खैमे में पहुंचा, अबू सुफियान को वहाँ बिठाया। इतने में हज़रत उमर आ गए। हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह इशारा कीजिए ना, मैं इसकी गर्दन कलम कर दूँ। ये वही है ना जिसने बदर के मबादी इकट्ठे किए थे, ओहद में कमान की थी, खंदक में सारे अरब को इकट्ठा करके लाया था। आपने हज़रत उमर को रोका। किस कहने पर रोक दिया? हज़रत अब्बास ने कहा या रसूलल्लाह मैं अबू सुफियान को अमान दे चुका, मेरी अमान कबूल की जाए। आपने फरमाया इसे ले जाओ, रात अपने खैमे में रखो, सुबह ले आना। सुबह जब अबू सुफियान आए तो नबी पाक ने फरमाया अब देखिए, एक मिनट के लिए तसव्वुर कीजिए आप, अबू सुफियान से बड़ा दुश्मन कौन था नबी पाक का? बदर की सारी तैयारी इन्होंने की, ओहद में कमान इनके पास थी, खंदक में सारे अरब के लश्करों को, मुख्तलिफ कबीलों को इस्लाम के खिलाफ इकट्ठा करके ले आया। फिर क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, लेकिन मेरे नबी ने कोई गिला नहीं किया, कोई गिला नहीं किया। यूं ही अबू सुफियान आए ना तो मेरे नबी ने कहा अबू सुफियान तुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि इस कायनात में अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं? तुझे अभी तक यकीन नहीं आया? तो अबू सुफियान कहते हैं मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, आप बड़े करम करने वाले हैं, मुझे यकीन आ गया है अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं। अगर कोई इलाह होता तो आज हमारी ये हालत होती कि हम मफ्तू हो गए, बेकस हो गए, मजबूर हो गए, आप फाते बन के आ रहे हैं। आपने फरमाया क्या अभी तक तुझे इस बात का यकीन नहीं आया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? अब ज़रा अबू सुफियान की जुर्रत देखी। कहते हैं सच्ची बात पूछे तो इसमें अभी कुछ शक है, इसमें अभी कुछ शक है। जब उन्होंने ये जुमला कहा ना इसमें अभी कुछ शक है, तो हज़रत अब्बास ने कहा अब शक की गुंजाइश कोई नहीं, अगर अल्लाह के सिवा इलाह कोई नहीं तो फिर इस पैगाम को लाने वाला मोहम्मद अरबी भी सच्चा नबी है। कलमा पढ़िए, इसी में आपकी निजात है। अबू सुफियान ने कलमा पढ़ा। 20 साल की दुश्मनी ख़त्म हो रही है, दुश्मन भी काबू में है, तलवार की जद में है, और मेरा नबी उन्हें कोई पिछला ताना नहीं देता, जिच नहीं करता। मेरे नबी उल्टा ये ऐलान करते हैं कि जाओ अबू सुफियान, मेरे नबी उल्टा ये ऐलान करते हैं कि जाओ अबू सुफियान और जाके मक्के में ऐलान कर दो मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन। आज जो आदमी अबू सुफियान के घर की चार दीवारी में आ गया उसे मोहम्मद ने अमन दे दिया है सल्लल्लाहु। अबू सुफियान कहते हैं या रसूलल्लाह मेरा घर तो एडा बड़ा नहीं, मेरे घर में कितने बंदे समाएंगे? आपने फरमाया दूसरा ऐलान कर, जो बैतुल्लाह में आ जाए उसे भी अमन है।
अबू सुफियान कहते हैं या रसूलल्लाह बैतुल्लाह में भी नहीं समाएंगे लोग। आपने फरमाया तीसरा ऐलान कर, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेगा मोहम्मद उसको भी अमन दे देगा। अब मेरा नबी फाते बन के आ रहा है, 10,000 कुद्दूसी मेरे नबी के साथ हैं, लश्कर है, असले है। नबी पाक ने हज़रत अब्बास से कहा अबू सुफियान को एक पहाड़ी पर खड़ा करो जहाँ से हमारे लश्कर ने गुज़रना है, इसे शान व शौकत हम दिखाना चाहते हैं इस्लाम की और लश्कर इस्लाम की। हज़रत अब्बास कहते हैं मैं खड़ा हो गया, एक एक दस्ता नबी पाक ने दस्तों में तकसीम कर रखा था। हर दस्ते का एक झंडा था, उसका एक अमीर था और वो दस्ते की क़ियादत कर रहा था। ये कौन है? मैंने कहा ये फ़लाँ है। उसने कहा इससे हमारी गरज कोई। और ये कौन है? ये फ़लाँ दस्ता है। अबू सुफियान कहते इससे हमारी गरज कोई नहीं। सबसे पीछे जो दस्ता है ना वो है मुहाजिरीन का और अंसार का, और उस दस्ते में शामिल हैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दस्ता गुज़रने लगा तो पूछा ये कौन है? कि ये मुहाजिरीन है और हज़रत ज़ुबैर इसकी कमान कर रहे हैं, और ये अंसार हैं, साद इब्ने उबादा इसकी कमान कर रहे हैं, और इसमें नबी पाक शामिल हैं। हज़रत साद इब्ने उबादा ने अबू सुफियान को देखा ना तो बस जज्बात में आ गए और जोश में एक नारा उनकी ज़बान से निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा। आज बदले का दिन है, आज पिछले सारे बदले हम चुका देंगे जो कुछ तुमने हमारे साथ किया था। वो नारा लगा के आगे चले गए। पीछे से जब नबी पाक का दस्ता आया, अबू सुफियान ने कहा या रसूल अल्लाह आपने सुना है साद ने क्या नारा लगाया है? कि क्या अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, ये नारा लगा के गए हैं साद इब्ने उबादा। आपने फरमाया नहीं अबू सुफियान, अल यौम यौमुल मलहमा नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा। आज रहमत का दिन है कि मक्के में रहमतुल लिल आलमीन आया है। फिर आपने क्या किया? हज़रत साद को तलब किया। साद इब्ने उबादा मामूली आदमी, अंसार का सिरदार है। आपने झंडा उनसे वापस ले लिया। तुम्हारे हाथ में झंडा नहीं होना चाहिए। और फिर मेरे नबी हकीम भी तो है, हिकमत अमली भी मेरे नबी को बड़ी आती है। मेरे नबी ने साद से झंडा वापस लिया और साद के बेटे कैस इब्ने साद के हवाले कर दिया। वालिद से ले लिया और बेटे के हवाले कर दिया। झंडा भी घर के अंदर रहा और उनसे भी झंडा वापस ले लिया गया। मेरे नबी बैतुल्लाह में दाखिल हुए। किस हालत में, किस हालत में? कस्वा ऊँटनी पर मेरे नबी सवार हैं कि गर्दन तनी हुई है, सीना फुला के आ रहे हैं, दाएं बाएं फखर से देखते हुए आ रहे हैं। हदीस व तारीख़ व सीरत की किताबों ने नकल किया कि आप जिस ऊँटनी पर सवार थे, आपकी गर्दन इस तरह झुकती चली गई, झुकती चली गई कि आपकी दाढ़ी मुबारक ऊँटनी की कुहान के साथ जाके लग गई। और ज़बान पे क्या, इन्ना फतहना लक फतहम, ज़बान पे ये तराना है, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। ये सब बातें हम बयान करते हैं, आप सुनते रहते हैं। खुशी के मौके पर आजिज़ी का इजहार करना, खुशी नसीब हो और बंदा उस वक़्त आजिज़ी का इजहार करे, ये हर एक के बस की बात है।
हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है, चाहे वो बड़े इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, एक काउंसलर जब जीत जाता है तो क्या करते हैं वो जीतने वाला काउंसलर सीधा मस्जिद में आता है कि मैं 2 रकत नमाज नफल पढ़ूं, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं अल्लाह का शुक्र करूं, आजिज़ी का इजहार करूं। बल्कि वो मुखालिफीन के दफ्तर पर चल जाते हैं, उनके घरों के सामने जाते हैं, भंगड़े डालते हैं, फायरिंग करते हैं। क्या हुआ जी, काउंसलर बन गए, नाज़िम बन गए, सूबाई असम्बली के आप रुकन बन गए, कौमी असम्बली के आप रुकन बन गए। अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो उसका इजहार कीजिए आजिज़ी के साथ, शुक्र के साथ। अल्लाह के घर में आइए, 2 रकत नमाज नफल अदा कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। दुनिया ने आज तक ऐसा फातेह कभी नहीं देखा, आज तक दुनिया ने ऐसा फातेह कभी नहीं देखा जो मक्के में दाखिल हो रहा है और खून का एक कतरा भी नहीं बहा। अल्लाह अकबर। कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी दुश्मन को मारा नहीं जा रहा है, बल्कि माफ़ी का ऐलान हो रहा है। आप 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें, सिर्फ 8 साल पहले इसी मक्के से मेरे नबी निकल रहे हैं छुप के। किस तरह निकल रहे हैं? छुप के। हज़रत अबू बकर के घर पहुंचे हैं, आहिस्ता से बात की है, वहाँ से वो निकले हैं, गार में छुपे रहे हैं। मजलूमियत क्या है? ऐलान हो रहा है, जो दोनों का सर लाए 200 ऊँट देंगे, जो दोनों में से किसी एक का लाए तो 100 ऊँट देंगे। इनके सरों की कीमत पड़ गई है, तने तनहा एक सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह अकबर। बाकी सहाबा तो पहले जा चुके थे, मेरा नबी मक्के से निकल रहा है। एक बात ज़हन में आ रही है, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन। मुझे निकालना, सच्चा निकालना, मुझे दाखिल करना, सच्चा दाखिल करना। जब निकल रहे हैं तो एक बंदा है, जब दाखिल हो रहे हैं तो कितने हैं? 10,000 हैं। लगता है 10,000 के मुकाबले में अकेला अबू बकर ही है। उसे 10,000 के मुकाबले में लाए अल्लाह। रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन। छुप के निकल रहे हैं, इनामात का ऐलान हो रहा है, इतने ऊँट देंगे, इतने ऊँट देंगे। और 8 साल के बाद वही मजलूम मुहाजिर उसी मक्के में फातेह बन के आ रहा है। इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो सकती है? जज्बात तो मचलने चाहिए थे, नारे लगने चाहिए थे, जज्बात मचलने चाहिए थे, लेकिन नहीं, पूरे 10,000 पे सुकूत तारी है। मेरे आका ने कहा है कोई तलवार नहीं चलानी, कोई नारा नहीं लगाना। हमारे यहाँ तो होते ही नारे हैं, हमने नारों के सिवा क्या किया? क्या है हमने? नारे लगाए, उछले कूदे, घर में जाके बैठ गए। मेरा नबी 10,000 कुद्दूसियों के झुरमट में कस्वा ऊँटनी पर सवार बैतुल्लाह में दाखिल हुए।
सीधे बैतुल्लाह के अंदर तशरीफ़ ले गए। आपने नवाफिल अदा की। जब बाहर निकले तो बैतुल्लाह के दरवाजे में खड़े हो गए। दोनों चौखटों पे आपने यूं हाथ रख ली, दरवाजे के दोनों चौखटों पर। सामने मताफ है। यहां कौन है? मुशरिकीन मक्का भी हैं, कुरैश भी हैं, वो सारे जो बदर में आए थे, ओद में आए थे, खंदक में आए थे, मेरे नबी को कत्ल करने की जिन्होंने तजवीज़ें पेश की थी, मीटिंगें की थी, सारे सामने। और मेरे नबी फरमाते हैं, बोलो आज मैं तुमसे क्या सलूक करूं? एक फाते पूछ रहा है, फाते जिसके साथ 10,000 का लश्कर है, बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? तो कहने लगे, जो एक शरीफ भाई दूसरों के साथ करता है, आप करीम हैं, अल करीम हैं, आपके वालिद ऐसे थे, आपका दादा ऐसा था, हम अच्छे सलूक की तवक्को रखते हैं आपसे। उन्होंने ये जुमले कहे और मेरे नबी ने फरमाया, इज़हाबू अंतुमुत्तुलका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। यह है अफ़ो दरगुजर, जिसकी तालीम उम्मत को दी कि दुश्मनों को माफ़ कर दिया करो, लोगों की गलतियों को माफ़ कर दिया करो। मेरे नबी ने उस पर अमल करके दिखाया कि दुश्मनों तक को आपने क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। इकरमा अबू जाल का बेटा है। इसके दिल में आया, और किसी को माफ़ी मिले या ना मिले, मुझे नहीं मिलेगी। मेरे बाप के जो कारनामे हैं ना, खुद इसने भी क्या कुछ नहीं किया। ये भाग गया, यमन चला गया, यमन। इसकी बीवी मेरे आका की खिदमत में आई, ईमान कबूल करी। ईमान कबूल करने के बाद कहती है, या रसूलल्लाह खामद के लिए अमान चाहती हूं। आपने फरमाया, कितने दिनों की अमान चाहती हो? उसने कहा 1 महीने की। आपने फरमाया, जाओ मैंने तुम्हारे खामद को 2 महीनों के लिए अमान दे दिए। ये ज़हन में रहे, औरत की ज़मानत अरब में कबूल नहीं की जाती थी, औरत किसी की ज़ामिन नहीं बन सकती थी। ये मेरे नबी ने फतह मक्का में एक औरत की ज़मानत पर अमान दे दी इकरमा को। ये खुद यमन गई। इसने एक जुमला भी कहा, या रसूलल्लाह मैं इकरमा को जाके बताऊंगी ना, वो मेरी बात मानेगा नहीं कि उन्होंने 2 महीने की अमान दे दी है। आपने अपने कांधे से चादर उतारी और फरमाया, ये मेरी चादर बतौर निशानी ले जाओ। ये यमन गई, खामद को वापस लाई। मेरे नबी एक खैमे में है। यूं ही इकरमा सामने आए तो मेरे नबी इतनी तेज़ी से उठे कि आपके कांधे पे जो चादर थी वो भी गिर गई। क्या जुमले आप कह के, इकरमा अबू जहल का बेटा, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा, अबू जहल का बेटा इकरमा, मेरे नबी ने कहा मरहबा। मरहबा का क्या माना करेगी? जी आयानु अय्युहर राकिबुल मुहाजिर, ए मुहाजिर सवार, यानी मुहाजिर तू यहां से भाग गया था मक्के से यमन की तरफ, अय्युहल मुहाजिर मरहबा। इकरमा पहले मरहले ही में ईमान कबूल कर लेते। सफवान इब्ने उमैया को जानते हो? वो जो बिलाल को तपते हुए कोलों पे लेटाता था, उसका बेटा है। इसका बाप बदर में मारा गया। इसने एक आदमी उमैर इब्ने वहब को तैयार किया
और जहर में बुझा के उसे खंजर दिया कि तुम मदीने जाओ और जाके उस नबी का काम तमाम कर दो, तेरे बाल बच्चे, तेरे कर्जे, सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम ये काम करो। उमैर कहते हैं मैं मदीने पहुँचा, छुप छुप के रहने लगा। एक दिन पकड़ा गया। मैं जो पकड़ा गया तो आपकी खिदमत में लाया गया, तो आपने फरमाया उमैर वो फ़लाँ जगह पे बैठ के तेरे और सफ़वान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो क्या गुफ्तगू हुई थी? अल्लाह ने वही के ज़रिए अपने नबी को क्या दे दी? इत्तला। सफ़वान कहते हैं वहाँ तो तीसरा बंदा कोई नहीं, इन्हें कैसे पता चला? अल्लाह ने उन्हें ईमान की तौफीक दे दी। उमैर मुसलमान हो गए। फतह मक्का के दिन सफ़वान भागे। उमैर ने अमान तलब कर ली, मैं अमान तलब करता हूँ सफ़वान के लिए, आपने अमान दे दी। सफ़वान आए, सफ़वान ने कहा मुझे 2 महीने की मोहलत चाहिए सोचने के लिए कि मैंने ईमान कबूल करना है या नहीं करना। आपने फरमाया 2 महीने की नहीं, मैं तुझे 4 महीने की मोहलत देता हूँ। अल्लाह ने सफ़वान को भी ईमान की तौफीक दी। मेरा नबी माफ़ करता चला जा रहा है। अबू सुफियान ईमान ले आए, उनकी एहलिया हज़रत हिंद, हज़रत मुआविया की वालदा हैं, वो ईमान ले आई। इकरमा ले आए, सफ़वान ले आए। बस आखिर में एक बात कह के ख़त्म कर देता हूँ। बाज़ लोगों के दिमाग में जो एक गंदा कीड़ा है ना सहाबा के मुतालिक, कि सहाबा के नकाइस तलाश करो, कोई खामी तलाश करो जिसको सामने रख कर उन पर तनकीद की जाए। तो वो कहते हैं ये जो फतह मक्का के दिन मोमिन हुए थे ना, ये तुलाका थे, तुलाका यानी आज़ाद किया गया था। और बस कोई नहीं सी, क्या करते? ईमान कबूल न करते तो क्या करते? किधर जाते? मक्का फतह हो गया था, इनका ईमान मजबूरी का ईमान था, इनका ईमान मजबूरी का ईमान था। यानी तनकीद करने का कोई पहलू वो हाथ से नहीं जाने देते। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सूरत हदीद की आयत नंबर 10 पढ़ें आप सूरत हदीद की आयत नंबर 10। और मैंने बारहा लोगों को पूरे मुल्क के इज्तिमात में मैंने लोगों को इस तरह मुतवज्जे किया है, मैंने लोगों का ज़हन बनाया है। सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। सहाबा को हमने तारीख में नहीं देखना है, हमने सहाबा को कुरान के आईने में देखना है। सूरत हदीद है, 27वां पारा है, आयत नंबर 10 है। वहाँ अल्लाह ने सहाबा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कबलिल फतह व कातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफकू मिन बादो। ये कबलो और बादो समझ रहे हो? फतह मक्का से पहले और फतह मक्का के बाद ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे संगी इक्को जे नहीं होंदे। जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए, अल्लाह की राह में माल खर्च किया, जिहाद किया, उनके दर्जे पिछलों से बहुत बुलंद हैं, बहुत बुलंद हैं। फिर अल्लाह को पता था ना ऐसे खबीसुल फितरत लोग आएंगे जो कहेंगे फतह मक्का के बाद ईमान लाए, फतह मक्का के दिन ईमान लाए, ये तुलाका हैं, ये न करते, ये मजबूरी का ईमान था। तो अल्लाह ने आगे फरमाया मकाम पहलों का ज़्यादा है, मर्तबा पहलों का ज़्यादा है, शान पहलों की ज़्यादा है, लेकिन मुझ रब का ऐलान सुनो, व कुल्लन, ज़रा कुल्लन का लफ्ज़ कहो। आप सबको सहाबा से मोहब्बत है तो फिर कहो ना, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले हों या फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले हों, जन्नत का वादा मैंने सबसे कर लिया है।
चाहे वो फतह मक्का के दिन ईमान लाए, फतह मक्का के बाद ईमान लाए। मकाम पहलों को नहीं पहुंच सकते, लेकिन अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा किया है। तू जो उन पर तनकीद कर रहा है, पहले तू वजाहत करना भाई तू कौन है, तेरी क्या हैसियत है, तुझे अपनी निजात के बारे में पता है, मरने के बाद तेरे साथ क्या सलूक होना है। मियाँ तू अपनी फिक्र कर, तू अपनी नबेड़, उन पर तू तनकीद करता फिरता है और तू हिस्से बनाता फिरता है और उन पर तू तबसरे करता फिरता है, जिनके बारे में कुरान कहता है कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतह मक्का से पहले ईमान लाएं या फतह मक्का के बाद ईमान लाएं, जन्नत का वादा हमने। पिछले जुमे मैंने ऐलान किया था कि सोमवार के दिन मसला इला पढ़ाएंगे, शायद मैंने इंशाअल्लाह नहीं कहा, तो